सम्राट चौधरी के लिए बड़ी भविष्यवाणी। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बताया बिहार का अगला असली राजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और जब बात राज्य की कमान और मुख्यमंत्री की कुर्सी की हो तो चर्चा का बाजार गर्म होना लाजमी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब प्रदेश की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर है। सम्राट चौधरी इस समय मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वह अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या बीच में ही समीकरण बदल जाएंगे। इसी सस्पेंस के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने सम्राट चौधरी के भविष्य और उनके मुख्यमंत्री काल को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसे सुनकर विरोधियों के होश उड़ गए और समर्थकों में जश्न का माहौल है। कल यानी रविवार 26 अप्रैल 2026 को पटना एयरपोर्ट पर जब महाराज जी पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। हर कोई बिहार की बदलती राजनीति पर उनकी राय जानना चाहता था। जब पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल किया कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो महाराज जी के चेहरे पर एक सहज मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही अपनत्व के साथ जवाब दिया कि सम्राट बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बीते शनिवार को ही सम्राट चौधरी उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने भी आए थे। राम भद्राचार्य जी ने कहा कि वह बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्होंने आगे जो बात कही वह बेहद महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया, इतने सालों तक शासन किया, सम्राट चौधरी भी उसी ढंग से काम करेंगे और बिहार का गौरव बढ़ाएंगे। लेकिन असली सस्पेंस तो तब खत्म हुआ जब पत्रकारों ने वह सवाल पूछ दिया जिसका जवाब हर बिहारी जानना चाहता है। सवाल था कि क्या सम्राट चौधरी अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इस पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने बिना किसी संकोच की और पूरी स्पष्टता के साथ भविष्यवाणी करते हुए कहा, हाँ, वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। एक आध्यात्मिक गुरु की वाणी का राजनीति में बहुत गहरा असर होता है और महाराज जी का यह बयान सम्राट चौधरी के लिए किसी बड़े सुरक्षा कवच से कम नहीं है। उनकी इस एक लाइन ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि बिहार में जल्द ही कोई नया सियासी खेल हो सकता है। बातचीत के दौरान महाराज जी ने बिहार से अपने आत्मीय और पारिवारिक रिश्ते का भी जिक्र किया जिसने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने बड़े ही भावुक अंदाज में कहा कि बिहार माता सीता की जन्मभूमि है, वह पुनौराधाम की बेटी है। महाराज जी ने कहा कि चूंकि वह अयोध्या के रहने वाले हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनके आराध्य हैं और माता सीता उनकी बड़ी बहू हुई। इस नाते बिहार उनका समधियाना यानी ससुराल का पक्ष हुआ। उन्होंने मजाकिया और स्नेह भरे लहजे में कहा कि समधियाना में तो आना ही पड़ता है, आखिर बहू का मायका जो है। इसके साथ ही उन्होंने राम भक्तों को एक और बड़ी खुशखबरी दी कि माता सीता का भव्य बाल मंदिर 31 दिसंबर 2028 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराज जी ने देश की राजनीति पर भी बड़ा बयान दिया। अभी देश के 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। इस पर उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इन सभी राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा। पश्चिम बंगाल में अभी अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन महाराज जी की भविष्यवाणी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। पटना एयरपोर्ट पर हुई इस छोटी सी बातचीत ने यह साफ कर दिया कि सम्राट चौधरी का न सिर्फ जनता का बल्कि संतों का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी महाराज जी की इस भविष्यवाणी पर कितने खरे उतरते हैं और नीतीश कुमार की विरासत को कितनी मजबूती से आगे ले जाते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी हर छोटी बड़ी खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।